हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल। मैं अंजू कौशिक एक बार फिर आपके लिए एक नए आइडिया के साथ आई हूँ। तो देखिए, आज मैंने एक बहुत ही सुंदर डीआईवाई बनाया है, पर अभी लास्ट कमेंट्स में मुझे कुछ डीआईवाईज़ की डिमांड भी आई थी कि ये बना के दिखाइए। मैं जल्द ही उन्हें बना के दिखाऊंगी, लेकिन मैंने उससे पहले ये बना के रखा था पहले ये वीडियो, तो मैं आज आपके साथ ये शेयर कर रही हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, ये है मेरा वर्कशॉप। आप कह सकते हो वर्कशॉप ही कह सकते हो, बट इट इज़ नॉट ऑफ हाई लेवल। पर ये मेरे नीचे हॉल है जिसमें मोस्ट प्रोबेबली मैं यहीं पर काम करती हूँ। काफ़ी बड़ा हॉल है ये, और यहाँ पे मेरे सारे पेपर्स जितना भी जो ये स्टोर रूम है इसके पास ही, और यहाँ स्टोर रूम से ही मैं ज़्यादातर वेस्ट मटेरियल लेती हूँ बनाने के लिए, और पेपर चार्ट और जितने भी मतलब यूजेस में चीज़ें यूज़ करती हूँ, ऑल दीज आर हेयर। तो देखिए, यहाँ पे मैट है, मैट के ऊपर मैं बैठ के ये पूरा वीडियो बनाने जा रही हूँ। ये है दोनों हैंडमेड शीट, जिनका जो शेड है वो है ऑरेंज शेड में है दोनों। एक मस्टर्ड ऑरेंज है और एक थोड़ा रेडिश ऑरेंज में है। तो ये मैंने इस पर देखिए बहुत अच्छा 3D में भी डिज़ाइन है और अच्छा लग रहा है, और ये है गोल्डन स्प्रे पेंट। तो अब मैं क्या करूँगी, ये फॉइल पेपर है, तो ये ही मटेरियल मोस्ट प्रोबेबली यूज़ करूँगी, और ये है आपका फेवी बॉन्ड, जिसे मैं स्टिक करने के लिए यूज़ करने वाली हूँ। तो अब देखिए, मेरे पास ये जो पेपर्स हैं, ये मेरे पास डिस्पोजल प्लेट है, इसको मैंने रखा और दोनों पेपर्स को इस तरह से राउंडेड सर्कुलर फॉर्म में मैं मार्क करके और इनको कट कर लूँगी। तो देखिए, इस तरह से मार्क कर दिए हैं ये, और इनको कट कर दिया है। इस तरह से कट कर दिए हैं। तो देखिए, ये दोनों कट हो चुके हैं। अब मैंने इन दोनों को ही सेम प्रोसेस यूज़ किया है। इसको इस तरह से फोल्ड किया है, और सबसे पहले इसका मैंने रेडियस मेज़र किया है, क्योंकि सर्किल में तो रेडियस ही होती है। तो मैंने इसका रेडियस मेज़र किया है, ये लगभग 6.5 के आसपास बैठ रहा है, और मैंने 2.5 के आसपास मैंने इस पर एक मार्क कर लिया है, जिससे मुझे सेंटर, जो इनका सेंटर है, वहाँ से मुझे फिर से 2.5 की रेडियस पर फिर से सर्किल मैंने काट लिया है। आप अपने हिसाब से काट सकते हैं। अब आपको फाइनल जब इसका लुक मिलेगा तो उसके हिसाब से आप अपने आप से भी अपना डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना बड़ा सर्किल करना है, कितना बड़ा आपको ये डीआईवाई बनाना है। उस हिसाब से आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो देखिए, इस तरह से मैंने दोनों को ही सर्किल का जो सेंटर सर्किल है वहाँ से कट कर लिया है, और इन दोनों को सेम इसी पैटर्न से यहाँ से कट किया है, क्योंकि मुझे इसे 3D में लाना है, थोड़ा सा बोल्ड शेप में दिखाना है, बास्केट शेप में दिखाना है। तो इस तरीके से मैंने इसका कट कर लिया, और इसके बाद मैं यहाँ से, जैसे कपड़ों में हम फ्रिल्स बनाते हैं, पूरे सर्किल की इस पूरी रिंग, जो हमारी पेपर रिंग ये बन गई है, रिंग टाइप में ही दिख रहा है अब तो ये। तो इस रिंग को मैं इस तरह से फ्रिल्ड फॉर्म में फोल्ड कर लूँगी। तो देखिए, ये फ्रिल्ड फॉर्म में मैंने फोल्ड कर लिया है। फोल्ड करने के बाद ही इस तरह से दिख रहा है। अब मैं इन फ्रिल को इस तरह से यहाँ पर अटैच कर दूंगी, स्टिक कर दूंगी इस फेवी बॉन्ड को यूज़ करके। आप फेवी बॉन्ड यूज़ कर सकते हैं, फेविकॉल यूज़ कर सकते हैं, कोई भी एनी ऑफ द स्टिकिंग मटेरियल यू कैन यूज़। तो देखिए, मैंने इसको इस तरह से यहाँ से स्टिक कर दिया है। तो मुझे वो लाइनिंग वाला भी बहुत सुंदर लग रहा था, लेकिन मुझे लाइनिंग वाला साइड चाहिए नहीं था, इसलिए मैं इसका प्लेन जो साइड है, ये मस्टर्ड साइड जो प्लेन है, ये मैं यूज़ करूँगी। और इस पर मैं कहीं कहीं पर, मीन्स आप कह सकते हो कि नियर बाय 70% इस रिंग पर, जो जिसमें फ्रिल्स बनी हुई हैं, इस पर 70% मैं इस पर गोल्डन स्प्रे मैंने कर दिया है। सेम इसी पैटर्न में मैंने इसको भी काटा हुआ है सेंटर से, लेकिन इसको मैं अलग तरीके से डिज़ाइनर फॉर्म में कट करूँगी। तो देखिए, ये एक साइड से मैंने पहले कट कर लिया है। इस तरह से जो भी आप डिज़ाइन में कट करना चाहते हैं, फोल्डिंग पेपर, फोल्डिंग, क्राफ्टिंग से, इसको इस तरह से कट कर लोगे 4 फोल्ड करने के बाद, क्योंकि ये फिर एक दूसरे का रिफ्लेक्शन हो जाएगा, और बिल्कुल आमने सामने ये डिज़ाइन, सेम डिज़ाइन कट होंगी। और मैंने धीरे धीरे करके इस तरीके से यही डिज़ाइन इस पूरे पर, देखिए फिर से मैं इसको फोल्ड कर रही हूँ, फिर से ये दो आमने सामने डिज़ाइन आएंगे, बिल्कुल सामने इनकी कटिंग आ जाएगी, क्राफ्टिंग हो जाएगी। तो इस तरह से मैंने इसको पूरे पर डिज़ाइन
दे दिया है। तो मैंने पहले भी बताया हुआ है, इस तरह की जब भी आप कोई कटिंग करते हैं, पेपर क्राफ्टिंग करते हैं, तो आप कोई पैच यूज़ कर सकते हैं पहले से एक कट करके, और जिसको आपको कट करना उस पर रख कर पेंसिल से मार्क करके आप उसको कट कर सकते हैं। तो मैंने इस तरह से ये पूरा डिज़ाइन बना लिया है। अब मैं बीच बीच में से, मुझे यहाँ पे थोड़ा सा स्पेस लग रहा है, तो मुझे लग रहा है मैं इसको और डिज़ाइन कर सकती हूँ। तो इस तरीके से मैंने फिर से लीफी डिज़ाइन में यहाँ पर कट कर लिया। तो देखिए ये लीफी डिज़ाइन में ये भी कट हो गया, और इसी को सेम बास्केट पैटर्न में मुझे फोल्ड करना है। मैंने इसको फिर से पेस्ट कर लिया है, और इसकी जो बाउंड्री है, जिस हिसाब से इनर डिज़ाइन का क्राफ्ट हुआ है, उसी पैटर्न में मैंने इसकी बाउंड्री को भी कट कर लिया है। तो आप ध्यान से देखिए मैंने इसको किस तरह से कट किया है और इसका फाइनल लुक क्या आ रहा है। तो देखिए इस तरीके से ये पूरा कट हो गया है, और ये लगभग इसकी फाइनल लुक आ गई है। अब फिर से मैं लगभग 70 और 80% एरियाज़ में यहाँ पर इसको गोल्डन स्प्रे को स्प्रे कर दिया है, गोल्डन पेंट को स्प्रे कर दिया है इस पर। अब मैंने ये कार्डबोर्ड्स लिए हैं, और इनका बेस मानते हुए और एक डायमीटर लेते हुए, और इनको 2 सर्किल मैंने इस तरह से कट कर लिए हैं। तो जितने भी मैं ये पैटर्न बनाना चाहूँगी उतने ही मुझे यही चीज़ें बार बार में रिपीट करनी होंगी। और मैंने इन पर ग्लू लगा ली है, आप फेविकॉल यूज़ कर सकते हो, मैं बार बार में बोल रही हूँ। और इस तरह से दोनों सर्किल को फॉइल पेपर पर पेस्ट करके, और मैंने उनको इस तरह से फ़ोल्ड कर दिया है। और फ़ोल्ड करने के बाद आपको बिल्कुल पता चल रहा होगा कि एकदम से स्टील जो रिफ्लेक्शन है, स्टील के बर्तन जो आते हैं, स्टील के यूटेंसिल्स जो होते हैं, स्टील रिफ्लेक्शन इसका आने लगा है, और आप कह सकते हो मिरर रिफ्लेक्शन इसका आने लगा है। तो आई कांट से कि बिल्कुल मिरर रिफ्लेक्शन है, बट येस इट इज़ स्टील रिफ्लेक्शन, स्टील जैसा इसमें रिफ्लेक्शन आ रहा है। तो देखिए मैंने इस तरह से सेंटर में फेवी बॉन्ड की हेल्प से इसको, दोनों सर्किल्स को इन दोनों पैटर्न्स में सेंटर में पेस्ट कर दूंगी। तो ये इस तरह से दोनों के दोनों अपना गेटअप इनका आएगा, इनका लुक इस तरह से सामने बनकर आएगा। तो ग्लू फेवी बॉन्ड से स्टिक करने के लिए कॉर्नर जो इसकी एजेस हैं सर्किल की, जो इसकी सर्कमफ्रेंस है, उस पर मैंने फेवी बॉन्ड लगाया है और इनको पेस्ट कर दिया है। अभी जो आपने देखा वो मैंने छोटे छोटे बिंदी, बिल्कुल सर्किल ब्लैक पेपर से, जो थिक थोड़ा चार्ट पेपर आता है उससे मैंने कट कर लिए थे, और आप भी कट कर सकते हैं उनको। मैंने जो बास्केट्स मैंने बनाई हैं, ये पैटर्न मैंने बनाया है, डिज़ाइनर पैटर्न था, उस पर मैंने स्टिक कर दिया है। उसके साथ साथ मेरे पास कुछ सिल्वर जो ये पेपर स्टोन्स जो आते हैं वो भी रखे हुए थे, वो भी मैंने इसमें थोड़े थोड़े पेस्ट कर दिए। तो मैंने फाइनल देखिए फ्रेंड्स ये इस तरह से दिखाई दिया। अब देखिए मेरे पास ये एक मैंने ब्लैक पेपर की ये स्ट्रिप ली है, वही ब्लैक थिक पेपर है, थोड़ा सा थिक चार्ट है, उसको इस तरह से फोल्ड कर लिया है। और फोल्ड करने के बाद, ये बहुत लंबा प्रोसेस नहीं है फ्रेंड्स, हाँ थोड़ा सा जब हम ज़्यादा पैटर्न्स बनाते हैं तो टाइम लगता है। मैंने आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा पैटर्न्स बना के नहीं दिखाए हैं, मैंने कुछ पैटर्न पहले से ही बना के रखे थे। जो मैंने 2 पैटर्न आपको बना के दिखाए हैं, सेम उन्हीं की कॉपीज़ मैंने पहले भी बना के रखी हुई हैं। तो देखिए ब्लैक स्ट्रिप थी जो, उसको मैंने लीफी शेप में कट कर लिया है, उनको सेंटर से फोल्ड करके, और इन फ्रिल्स पर इस तरीके से एक बहुत सुंदर पैटर्न में पेस्ट कर दिया है। तो ये ब्लैक फ्लावर आपको दिखेगा। तो देखिए फाइनल लुक भी इसकी इस तरह से दिख रही है। देखिए मैंने अभी आपको बताया था, मैंने पहले दोनों के जैसे ही पैटर्न में चीज़ें कट करके रखी हुई हैं, ये दोनों बिल्कुल सेम मैंने एक पैटर्न में लिए हैं। इसके बाद ये जो बास्केट मैंने अभी आपके सामने बनाई है, ये पैटर्न मैंने अभी सामने बनाया, और ये वाला बड़ा पैटर्न मैंने पहले से ही बना के रखा हुआ है। तो ये 2 पैटर्न नियर बाय सेम है, एक बड़ा है एक छोटा है, और ये 2 छोटे फ्रिल्ड पैटर्न बिल्कुल सिंपल सेम उसी पैटर्न से मैंने ये बना दिए हैं।
तो मैंने ये 6 पैटर्न्स बनाए हैं। अब मेरे पास कुछ प्लेट्स थी, मुझे शादी में बहुत सारी मम्मा ने प्लेट्स दी थी, और आप चाहें तो डिस्पोजल्स यूज़ कर सकते हैं, उन पर सिल्वर पेंट स्प्रे कर सकते हैं, सिल्वर पेंट ब्रश से सिल्वर पेंट कर सकते हैं। और वो जो प्लेट्स थी उनको मैंने इस तरह से लगा दिया है, क्योंकि बहुत सारी प्लेट्स होती हैं घरों में, निकालते नहीं हैं, तो ये ख़राब नहीं होंगी। जब आपका मन करे तब आप इन्हें निकाल सकते हो। और मैंने डबल टेप की हेल्प से इस तरह से ये पूरा का पूरा जो मैंने पैटर्न बनाया था, ये प्लेट्स थी, इन सबको मैंने डबल साइडेड टेप की हेल्प से वॉल पर स्टिक कर दिया है। तो देखिए ये कितना सुंदर एक वॉल डेकोर बन गया है, और मुझे उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये बहुत अच्छा लगेगा। एंड प्लीज़ इसे बनाने का ट्राई कीजिए। आप स्टील का प्लेट मत यूज़ कीजिए, आप डिस्पोजल पर स्प्रे करके यूज़ कीजिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग, थैंक यू for supporting me. So friends, if you like the video, please like, share and subscribe, and press bell icon for my latest updates. So thank you friends, have a great day, have a nice day, bye bye.